नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। आपकी परीक्षाएँ चालू हो चुकी है, ऐसे में ये पेपर आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास जो किताब है वो किसने लिखी? डलहौजी, जेम्स मिल, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स रेनेल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जेम्स मिल। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार की प्रतिबंध सूची कौन सी संस्था बनाती है? रेड डाटा बुक, CITES, वर्ल्ड लाइफ फेडरेशन, यूनिसेफ। तो इसमें ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस सावनी के विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे? कौन सी थी? नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। कौन सी सावनी थी वो आप बताइए एक बार कमेंट करके। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, नील की खेती कितने प्रकार की थी? तो नील की खेती 2 प्रकार की थी। एक तो थी रेती खेती और एक थी निज खेती। ठीक है, 2 प्रकार की। अगला है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? कमेंट करके बताइए। 8वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? देश के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उनको मत देने का जो अधिकार होता है, वोट देने का जो अधिकार होता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला है, संसाधन संरक्षण के तरीके बताइए। संसाधन संरक्षण के तरीके, संसाधन होता है उनके बचाव के, तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना। इस तरह से आप इनके तरीके बता सकते हैं। अगला है, जैविक कृषि का क्या तात्पर्य है? जैविक कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक खादों के स्थान पर या फिर रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक या जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है। अगला है, राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम कहाँ व कब प्रवेश किया? तो आपको बताना है, मराठाओं ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ वो कब प्रवेश किया? तो कहाँ पर किया था? मेवाड़ में किया था। और कब किया था वो आप बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG कौन थे? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला है, राजस्थान के 19 नए जिले, अब इसमें और बदलाव हो चुका है तो छोड़ो। अंग्रेज भारत में व्यापार करना क्यों चाहते थे? क्योंकि भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं थी। उनके ज़रूरत की जो यूरोप में ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भारत में सस्ते दाम पे और आसानी से उपलब्ध थी, इसलिए अंग्रेज वो भारत में व्यापार करना चाहते थे। यहाँ से वो काली मिर्च, इलायची, लौंग, अन्य जो मसाले और सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र है उनको खरीदना चाहते थे। अगला है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो कई सारे कारण थे 1857 की क्रांति के, जिसमें तात्कालिक कारण की बात करें तो गाय व सूअर की चर्बी लगी जो मांस है उसके ऊपर जो कारतूस है उनको मुंह से खोलना पड़ता था, उनका प्रयोग करना पड़ता था। इससे भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को अपना धर्म भ्रष्ट हो रहा है ऐसा लगता था, इसलिए उन्होंने उन कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। और एक है जो मेरठ छावनी में हुआ था,
तो इस कारण से कुछ जो साथी सिपाही है उनको पकड़ लिया था, उनको छुड़वाने के लिए भी तत्कालीन क्रांति हो गई थी। अगला है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन बातों पर विवाद थे वो आपको बताना है। 17वां प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार को बताइए। और 18वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखकर जो धर्म को राज्य से अलग रखने की जो धारणा है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को वो सम्मान मानता है। अधीनस्थ न्यायालय से आप क्या समझते हैं यह बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। अधीनस्थ न्यायालय आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका क्वेश्चन है, तो अधीनस्थ न्यायालय क्या है वो आपको बताना है। 20वां प्रश्न है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बन जाता है, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, कोयला क्या है अनवीकरणीय, एक बार उपयोग कर लिया तो फिर नया बनने में हजारों वर्ष लगेंगे। और फिर उसके बाद में पेट्रोलियम, यह आप बता सकते हैं, और प्राकृतिक गैस भी बता सकते हैं। तो ये क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रविधियां बताइए। तो जमीन का एक साथ में खिसकना या फिर धंसना भूस्खलन कहलाता है। यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसे रोकने के लिए प्रविधियां, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि भूस्खलन है इसको रोका जा सके, और खनन को कम करना चाहिए, यानी जो खुदाई करते हैं खनन करते हैं तो उनको कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है 22वां हुरडा सम्मेलन किन किन प्रमुख राजपूत शासकों ने भाग लिया था। हुरडा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है। तो हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था, 17 जुलाई। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुरडा नामक स्थान है जो कि भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ पर हुआ था। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये राजपूत राजाओं ने सम्मेलन बुलाया था, और यहाँ पर कई सारे राजाओं ने भाग लिया था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो सामाजिक का एक और मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देखिए। अगला है मंगल पांडे कौन था, क्यों प्रसिद्ध था। तो मंगल पांडे मेरठ छावनी में एक सिपाही था। ठीक है। और भारत में अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर प्रथम चढ़ने वाला व्यक्ति ये था। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। तो ये मंगल पांडे ही था, इनको सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया था। अगला है दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। आदिवासी और दीकू, दीकू किसे कहते थे, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को आदिवासी लोग क्या कहते थे, बाहरी लोग, और बाहरी लोगों को ये दीकू कहा करते थे। तो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण, यानी अंग्रेजों से आदिवासी क्यों गुस्से थे, क्योंकि उनकी ज़मीन को अंग्रेज हैं, दीकू हैं, वो छीन रहे थे, उन्हें बेदखल किया जा रहा था, उन्हें ज़बरदस्ती मजदूरी पे लगाया जा रहा था, और उनकी जो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो नियंत्रण था आदिवासियों का वो भी लगभग समाप्त होता जा रहा था। इन सब का कारण है ये इन दीकुओं को ही मानते थे। अगला प्रश्न है 25वां कि भारत में अदालतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। अदालत कितने प्रकार की होती हैं, उनकी संरचना के बारे में आपको लिखना है। 26वां प्रश्न है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। क्या परिस्थितियां थी कि बंगाल में नील का उत्पादन है वो धराशायी हो गया, यानी समाप्त हो गया, ऐसा क्या कारण था वो आपको इसमें लिखना है। तो कई सारे कारण थे, उनमें से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कृषि किसे कहते हैं, कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। एक ही प्रकार के अधिक संख्या में उगाए गए पौधों को कृषि कहते हैं। कृषि कई प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि, आदिम कृषि, ठीक है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो कृषि के प्रकार है वो आपको लिखने हैं। और अंतिम है कि मानचित्र में आप जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को भरिए, इसकी जगह आपके राजस्थान का मैप भी आ सकता है। अब विद्यार्थियों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो इसमें जितने आपके पाठ पढ़ाए हैं और उन पाठों के जो प्रश्न इनमें मैंने बताए हैं उन्हीं को आपको याद करना है। जैसे कि किसी के राजनीति विज्ञान की बुक नहीं पढ़ाई है तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के जैसे प्रश्न है तो उनको याद आपको नहीं करना है। जैसे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है,
अधीनस्थ न्यायालय, ये राजनीति विज्ञान के, अगर किन्हीं के राजनीति विज्ञान पढ़ा दी है, भूगोल नहीं पढ़ाई है तो भूगोल के याद नहीं करना है, अगर किसी के इतिहास नहीं पढ़ाई तो इतिहास के नहीं करना है। क्योंकि मैं तीनों ही किताबों को साथ में रखकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तीनों ही किताबों में जो मेन प्रश्न थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वही मैंने बताए हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद में आप बताना हमें कि कितने प्रश्न आए इस वीडियो में से। इस वीडियो को भी आप सेव कर लेना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो में से आएंगे। विद्यार्थियों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इतना तो आप कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये पेपर आपको अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम व्हाट्सएप के जैसा ही ऐप होता है टेलीग्राम, और वहाँ जाके आप उदय एजुकेशन सर्च कीजिए। वहाँ पर मैं ये पेपर है वो डाल दूंगा, और साथ ही हमारा व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, वहाँ पर भी ये पेपर मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।